Hello and welcome to the Future Technology. Happy Republic Day to all Indians. Guys, it's a nice day to all of you. And yes, we celebrate Republic Day on the date of 26 January. और क्या आप जानते हैं क्यों ये दिन पूरा देश धूमधाम से एक पर्व के रूप में मनाता है? गणतंत्र दिवस भारत का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यह दिन हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस का वास्तविक अर्थ क्या है? 2.5 years ago, the British Empire passed power into the hands of the Indian people. We became an independent country, and today, by the proclamation of our Constitution, made by our own people in the exercise of the wisdom and the determination and the collective responsibility, we have set the formal seal to the inauguration of that freedom in the form of a constitution. Later, at the reception, he welcomed the many 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ जिसने ब्रिटिश शासन के कानूनों को खत्म कर दिया और भारत को एक गणराज्य बना दिया। इसका अर्थ यह है कि अब देश का शासन और कानून भारत के नागरिकों के हाथों में है। गणराज्य का अर्थ है कि देश का प्रमुख राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है और न कि कोई राजा या महाराजा शासन करता है। यह दिन इस बात का प्रतीक है कि भारत में लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की स्थापना हुई है। गणतंत्र दिवस का असली अर्थ यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को मिला है। यह दिन हमें हमारे मौलिक अधिकारों की याद दिलाता है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। यह दिन भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का जश्न मनाने का प्रतीक है। यह नागरिकों के देश की प्रगति और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रेरणा देता है। गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक महत्व: स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को एक संगठित और लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान का मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति दी गई और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। 26 जनवरी को चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। इस स्थिति ने भारत की आजादी के संघर्ष को सम्मानित किया। 26 जनवरी 1950 को भारत ने औपचारिक रूप से गणराज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। गणतंत्र दिवस समारोह और परंपराएं: दिल्ली की कर्तव्य पथ पूर्व में राजपथ कहा जाता था, पर अभी कर्तव्य पथ के रूप में है। वहां पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। इसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना की ताकत, राज्यों की झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। यह परेड देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन कराती है। इस दिन राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रध्वज फहराते हैं और राष्ट्रगान जन गण मन गाते हैं। गणतंत्र दिवस पर एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है और जो भारत की विदेशी नीति और कूटनीतिक संबंधों को दर्शाता है। इस दिन नागरिकों, सैनिकों और बच्चों को पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार देश के लिए असाधारण योगदान और बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस के समापन पर 29 जनवरी को ब्रिटिश स्ट्रीट समारोह आयोजन होता है, जहां पर सैन्य बैंड, राष्ट्रीय धुन बजते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत का शासन संविधान और जनता की इच्छा के अनुसार चलता है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रतीक है। यह दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं को सम्मानित करने का अवसर है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। गणतंत्र दिवस पर भारत की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया जाता है जो हर भारतीय को गर्व का अनुभव कराता है। यह दिन भारत की वीरता में एकता और निर्भक्ति को बढ़ावा देता है। गणतंत्र दिवस केवल एक छुट्टी नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के संविधान, लोकतंत्र और समानता का उत्सव है। यह दिन हमें हमारे अधिकारों, कर्तव्यों की याद दिलाता है और हमें देश की प्रगति में योगदान करने के लिए प्रेरित भी करता है। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, बहुत हद तक कुछ ऐसा हो रहा है और ऐसा करने में हम कामयाब रहे हैं। पर कानून क्या आज भी देख पाता है या फिर आज भी अंधा है? क्या वो न्यायालय में न्याय दे पाता है या चंद मिनटों में आज भी बिक जाता है? क्या समान अधिकार मिला है मुझे और आपको या आज भी इंसाफ मर जाता है? क्या मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, तुम्हारे बराबर हूँ? क्या मुझे और तुम्हें आज भी बांटा जाता है? क्या हम भारतवासी एक हैं और नेक हैं? क्या महिलाओं और पुरुषों का समानता के पलड़े में तोड़ा जाता है? मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलती। क्या तुम्हें आजादी है अपनी बात रखने की? क्या तुम्हें भी कदर है अपने अपनों की?
क्या छोटा बड़ा ऊंच नीच खत्म हो गया है? और क्या आज सब कुछ ठीक हो गया है? क्या आप और मैं खुश हैं या फिर बेबस और आज भी चुप हैं? और क्या जो संविधान हमारे लिए बना उसे हम अपनाने में कामयाब रहें? अगर हाँ तो कितना %? और अगर नहीं तो क्यों? संविधान में कमी है या हम में? जरूर सोचना। बस यही सवाल है मेरे खुद से और तुमसे। It's for now. I wish you a very happy Republic Day to all viewers. And at the end, if you like the videos, please don't forget to subscribe, like and share. Thanks for watching. Jai Hind.